चलो। स्वागत है आयुष जी आपका, नमस्कार, स्वागत है। सभी को मेरा प्रणाम। जी स्वागत है लकड़ी की काठी। यस सर। लकड़ी की काठी काठी का घोड़ा, घोड़े की दुम पर जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दौड़ा दुम उठा के दौड़ा, घोड़ा थका मंडी पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। जी धन्यवाद। जी अब सर एक और सुनाऊं? हाँ डांस भी होगा उस वाले में सुनाओ। हाँ सुनाओ। छोटी छोटी गैया सुनाऊं? हाँ बिल्कुल, डांस करते हुए। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, हमरो छोटे से मदनी गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, हमरो छोटे से मदनी गोपाल, का कहिए गैया का पिए ग्वाल, का कहिए गैया का पिए ग्वाल, हमरो छोटे से मदनी गोपाल, चारा कहिए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाइए गैया मक्खन खाइए ग्वाल, हमरो छोटे से मदनी गोपाल। जी धन्यवाद। क्या बात है डांस, वही क्या गजब का डांस है यार, वही क्या गजब का यार, क्या गजब का डांस, मजा आ गया। बहुत ही सुंदर, क्या बात है, बहुत ही सुंदर, क्या बात है। जी आदरणीय आकाश सर से शुरू करते हैं। प्रणाम सर, सभी को प्रणाम। बिल्कुल। आप सभी मित्रों को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 589 ऑनलाइन कार्यक्रम में, और जो कि हम सबके संज्ञान में है देशभक्ति गीत का कार्यशाला का आज दूसरा चरण है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हमारे बीच मुख्य अतिथि बतौर होंगे हमारे जागरूक अभिभावक श्री कौस्तुभानंद पाठक साहब, जो कि खटीमा से हमारे बीच में है। आप एक व्यवसायी होने के बावजूद बच्चों पर बहुत ध्यान देते हैं। खटीमा में आयोजित कार्यशाला में आप हमारी कार्यशाला में कई दिन समय निकाल के आए, तो मैं आप प्रतिदिन हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। आज मैं आपका मुख्य अतिथि बतौर स्वागत करता हूं। और विशिष्ट अतिथि बतौर विशिष्ट सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। और विशिष्ट अतिथि बतौर हमारे बीच हैं आज कुमारी अवर्णिका जोशी, जो कि कक्षा 3 की हमारी छात्रा है सेंट मैरीज कॉन्वेंट कॉलेज नैनीताल से। और आज की अध्यक्षता करेंगे हमारी दोस्त आस्था पुनेठा जी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा है पिथौरागढ़ से। और संचालन करेंगी मंत्रिता शर्मा जी, जो कि कक्षा 4 की छात्रा है न्यू अरविंदो स्कूल ग्वालियर मध्य प्रदेश में। अभी कुछ दिन पहले आपने पूरे कार्यक्रम का संस्कृत में संचालन किया था, तो आज मंत्रिता जी इस कार्यक्रम में का संचालन करेंगे। तो मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री इस कार्यक्रम में के संरक्षक आदरणीय श्री आकाश आसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जो कि प्रतिदिन इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखते हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े हैं हमारे ताकुला के खंड शिक्षा अधिकारी माननीय विनय कुमार साहब। सर मैं आपका स्वागत करता हूं। बाल प्रहरी को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर आपका पूरा सहयोग मिलता है। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ कई अन्य साथी जुड़े हैं, जिसमें हमारे आज के मुख्य अतिथि कौस्तुभानंद जी के साथ ही और साथी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं गंगा आर्य जी जुड़े हैं, और सुमित श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, और कई साथी नन्हे मुन्ने दोस्त ब्रिजमोहन जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज आप सबकी आज्ञा से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की इजाजत चाहता हूं। तो मैं मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त मंत्रिता जी को। मंत्रिता जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। जी स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। इन 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को शुरू करूंगी कि यदि देश हित मरना पड़े, यदि देश हित मरना पड़े, मुझको सहस्त्रों बार भी
शतबार भारतवर्ष में, शतबार भारतवर्ष में, हे ईश मेरा जन्म हो, हे ईश मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का, कारण सदा ही मृत्यु का, देशोपकार का कर्म हो, देशोपकार का कर्म हो, देशोपकार का कर्म हो। जय हिंद, जय भारत। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम कल अपना 23वां गणतंत्र दिवस, 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। और जैसा कि गणतंत्र के बारे में कहा गया है कि जनता के द्वारा और जनता के लिए, वैसे ही हमारा बाल प्रहरी भी है, बच्चों के द्वारा और बच्चों के लिए। तो आगे बढ़ते हूँ। सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। और आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला है। आज हमारे बाल प्रहरी का 589वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री कौस्तुभानंद पाठक जी। आप खटीमा ऊधम सिंह नगर से हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ और आपको नमस्कार करती हूँ। हमारे आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि हैं मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन अवर्णिका जोशी दीदी। अवर्णिका जोशी, आप नैनीताल से हैं। आपको भी मेरा नमस्कार। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है मेरी बड़ी बहन दीदी आस्था पुनेठा है। आप पुनेठा से हैं, आस्था पुनेठा दीदी। तो आगे बढ़ते हैं और मैं सभी को एक बार फिर से नमस्कार करती हूँ और जय हिंद बोलती हूँ। तो मैं आकाश सारस्वत जी, आप उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से हैं। आपको भी नमस्कार और आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी जी, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है और आपको मेरा नमस्कार। आदरणीय उदय केरौला जी, आप बाल प्रहरी के संरक्षक हैं और आपने तो बाल प्रहरी को बनाया है। जिस प्रकार हमारे संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा, उसी प्रकार आपने हमारे बाल प्रहरी को अपने एक सोचा इसके बारे में कि कैसे करना है और फिर बाल प्रहरी को आपने बनाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नमस्कार। और मैं अब ये बताना चाहूंगी कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। मैं उदय केरौला जी के माध्यम से जुड़ी हूँ। एक्चुअली ग्वालियर में एक कार्यक्रम हुआ था, तो ये अच्छी बात है जुड़ने की कि मैं मिली भी, मतलब जुड़ी भी कार्यक्रम में, और उदय केरौला जी ने मुझे कार्यक्रम के दौरान बताया। तो मैं बाल प्रहरी से इस प्रकार जुड़ी और प्रतिभागियों और अपनी आगे बढ़ने से पहले मैं विशिष्ट अतिथि को बुलाऊंगी, मेरी छोटी बहन कुमारी अवर्णिका जोशी दीदी। बहन आ जाइए, आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जी धन्यवाद। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आप सभी को गणतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अवर्णिका जोशी, कक्षा 3 की छात्रा, सेंट मैरीज कॉन्वेंट कॉलेज नैनीताल से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री कौस्तुभानंद पांडे जी, जो कि खटीमा ऊधम सिंह नगर से हैं, श्री आकाश सारस्वत जी, श्री श्याम पलेट पांडे जी और डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी का भी मैं हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही मैं संचालन कर रही हमारी मेरी बड़ी दीदी जागृति दीदी कक्षा 9 बागेश्वर से, उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी आस्था दीदी कक्षा 7 पिथौरागढ़ से,
और बाल प्रहरी के संपादक श्री उदय किरोला जी का भी मैं आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे तीसरी बार विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया। आज बाल प्रहरी के देशभक्ति गायन कार्यशाला में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं आज अपनी प्रस्तुति दे रही हूँ। क्षमा चाहती हूँ कि आज मैं हारमोनियम के साथ प्रस्तुति नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं नैनीताल से बाहर हूँ और वहाँ मेरे पास हारमोनियम नहीं है, तो इसलिए मुझे प्लीज क्षमा कीजिएगा। तो अब मैं अपनी प्रस्तुति देना चाहती हूँ। तो मेरी आज की देशभक्ति गीत है ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तो मैं शुरू करती हूँ। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुँचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचू मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपने बहुत ही सुंदर गीत गाया और आपकी बहुत ही मधुर वाणी भी है, तो इसके लिए आपके लिए तालियां तो बनती हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रतिभागियों को बुलाने से पहले मैं कुछ रूल्स बताऊंगी कि जब किसी दूसरे प्रतिभागी का नाम हो, वो अपनी दूसरा कोई प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो, तब जो दूसरे प्रतिभागी रहे वो अपना माइक और कैमरा ऑन ना करें, और जब उनका नंबर आए तभी वो अपना माइक और कैमरा ऑन करें। तो अब मैं इन 4 पंक्तियों के साथ प्रतिभागियों को आमंत्रित करूंगी कि माता के चरणों में अर्पण, माता के चरणों में अर्पण कर डाला जीवन का कण कण, सारा बचपन सारा यौवन दैहिक बंधन के आकर्षण, युग पुरुष तुम्हारा अभिनंदन, युग पुरुष तुम्हारा अभिनंदन। तो अब मैं प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ। मेरी पहली प्रतिभागी है मेरी बड़ी बहन पूजा पांडे दीदी। तो क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप चंदन है इस देश की माटी गीत प्रस्तुत करेंगी। जी, माँ शारदा को नमन करते हुए आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पूजा पांडे है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ।
मेरे स्कूल का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय सोमेश्वर है। मैं आपको चंदन है इस देश की माटी देशभक्ति गीत सुनाना चाहती हूँ। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने, गाय यहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, कर्म निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा निर्मल है, अभिराम है। इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीत है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। जी धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और बुलाती हूँ मेरी छोटी बहन डगेश गिरी गोस्वामी को। तो क्या आप उपस्थित हैं छोटी बहन? छोटी बहन, लगता है वे किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ मेरी बड़ी बहन हर्षिता जोशी को। क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका स्वागत है। आप डाल डाल पर गीत प्रस्तुत करेंगी। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं मां शारदा को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानक मेहता पब्लिक स्कूल है। मैं नानक मेहता की निवासी हूँ, जिला उधम सिंह नगर, राज्य उत्तराखंड से। जैसे कि आज मेरा देशभक्ति कार्यशाला है और इसमें हमें देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने हैं। तो मेरा एक देशभक्ति गीत है जिसका नाम है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया। मैं प्रस्तुत करती हूँ। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हाँ हाँ हाँ, ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, और राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आ डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग किता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत ही मधुर गीत गाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि ये जो हम गणतंत्र दिवस कल मनाने जा रहे हैं,
ये बहुत सारे वीर हैं, उनकी कुर्बानियों के बाद हमें मनाने को मिला है। तो ऐसे वीरों के लिए मेरी ये 4 पंक्तियाँ कि सोया नहीं शौर्यवीरों का, सोया नहीं शौर्यवीरों का, तुम्हें बता कर मानेंगे। अरिहंता हम युगों युगों से तुम्हें जता कर मानेंगे, तुम्हें जता कर मानेंगे, तुम्हें जता कर मानेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और बुलाती हूँ मेरे मेरे दोस्त जतिन सतीश जी को। तो क्या आप उपस्थित हैं? जतिन सतीश जी? लगता है वे किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री आकाश सारस्वत जी को कि कृपया आप आए। कृपया आपका स्वागत है। आकाश सारस्वत जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। प्रिय मंत्रिता, बाल पैरेलल के इस 600वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्री कौस्तुभानंद जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय अवर्णिका और अध्यक्षता कर रही प्रिय आस्था, इस कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रही प्रिय मंत्रिता, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता डेडिकेटेड और अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण एवं प्रिय बच्चों, देशभक्ति एक ऐसा भाव जो हमें अपने साथ साथ राष्ट्र के प्रति सोचने पर विवश करता है, जो हमें अपने और अपनों के अतिरिक्त अन्यों को सोचने का अवसर देता है और राष्ट्रभक्ति का सीधा सीधा संबंध व्यक्ति के मनोभाव से है। जो व्यक्ति अपने कार्य दायित्वों को बेहतर ढंग से निर्वहन करता है, निष्ठा ईमानदारी से अपने कार्य को करता है, उदाहरण के रूप में किसान मेहनत से खेतों में काम करते हैं, व्यापारी उचित लाभांश पर सामान बेचते हैं, कर्मचारी ईमानदारी निष्ठा से कार्य करते हैं, शिक्षक मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे मेहनत और दिल लगाकर पढ़ते हैं, इंजीनियर अच्छी बिल्डिंगें बनाते हैं, अच्छे निर्माण कार्य करते हैं, गुणवत्ता परक, बहुत अच्छा प्रशासन करती है, पारदर्शी और ईमानदारी वाला, राजनेता समाज सेवा के कार्य में रत रहते हैं। अर्थात जो जिसका कार्य है, अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा, मेहनत और ईमानदारी से करना ही देशभक्ति है। लेकिन हमारे देश में ये देशभक्ति का ज्वार 2 बार ज्यादा चढ़ता है, 26 जनवरी और 15 अगस्त, और फिर हम कहीं खो से जाते हैं। जबकि यह राष्ट्र प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना निरंतर हमारे मनों में रहनी चाहिए। हम यदि भाव मन में रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश एक सशक्त राष्ट्र की श्रेणी में आएगा। प्यारे बच्चों,
पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं होता, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना आगे बढ़ेगा। और निश्चित रूप से जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का सम्मान करते हुए, बड़ों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को सहयोग देते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, उनके भावी जीवन में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो मेहनत से पढ़ाई, और जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो मात्र पाठ्यक्रम नहीं, पाठ्यक्रम से इतर साहित्य, सामान्य ज्ञान का अध्ययन ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकसित होने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। प्यारे बच्चों, गणतंत्र दिवस हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र बना। चूंकि आजादी से पहले ही 26 जनवरी को एक सांकेतिक रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जब पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया, तो उस समय पहली बार 26 जनवरी 1930 को देश का सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब चूंकि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और अपने हाथ में नहीं था कि हम कब स्वतंत्र हो, तो स्वतंत्र हम 15 अगस्त को हुए, लेकिन अपने 26 जनवरी के दिन को महत्व देने के लिए, उसको चिरस्थायी रूप देने के लिए जब हमारे देश का संविधान बना तो वो 26 जनवरी को ही लागू किया गया, जबकि वो 2 महीने पहले बनकर तैयार हो गया था। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की बहुत बड़ी बाइबल, कुरान, रामचरितमानस के रूप में हम संविधान को देख सकते हैं। तो संविधान लागू होने के बाद हमारा देश गणतंत्र बन गया, और इसी कारण 26 जनवरी को देश का संविधान लागू हुआ, जिससे कि 26 जनवरी का दिन अविस्मरणीय बना रहे। प्यारे बच्चों, जीवन में आगे बढ़ना है तो मजबूती के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़ना होगा। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, प्रिय मंत्रिता को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए, सभी को शुभाशीष देते हुए, अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, और अंत में कवि की 2 पंक्तियों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिसे न निज देश निज भाषा पर अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करना चाहिए। और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु गुणमाते संगोस्तु कर्मणि, अर्थात कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि भगवान अपने आप फल दे देंगे। और हम जो छात्र छात्राएं हैं, हमें भी अपने पढ़ाई का कर्तव्य है हमारा, तो उस कर्तव्य को हमें अपनी पूर्ण निष्ठा से निभाना चाहिए। बस यही कामना करती हूँ, और समय अपने देश के लिए सदैव समर्पित रहना चाहिए। और आगे बढ़ती हूँ, तो आपका एक बार फिर से धन्यवाद। मैं बुलाती हूँ मेरी बड़ी दीदी सुविज्ञा शर्मा। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ छोटी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत है।
आप जी। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तुम गीत प्रस्तुत करेंगे। जी। मेरा नाम सुविज्ञा शर्मा है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं रानी लक्ष्मीबाई पब्लिक स्कूल दतिया मध्य प्रदेश में पढ़ती हूँ। सर्वप्रथम मैं आज के मुख्य अतिथि जी का स्वागत करती हूँ और आज की विशेष अतिथि मेरी बहन का भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और उदय करोला सर, अशोक नेगी सर और उदय करोला सर का तो मुख्य रूप से आभार व्यक्त करती हूँ जो हम बच्चों को वह मौका देते हैं, और आकर सारस्वत सर का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी के सामने मैं अपने गीत मेरा कर्मातु और मेरा धर्मातु पर प्रस्तुति देने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा कर्मातु मेरा धर्मातु, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। आ आ हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। मेरा कर्मा तू मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है, ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है, जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तेरी गलियों में चला कर नफरतों की गोलियां, लूटते हैं सब लुटेरे दुल्हनों की डोलियां। लुट रहा है आप वो अपने घरों को लूट कर, खेलते हैं बेखबर अपने लहू से होलियां। दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। धन्यवाद। जी बहन, आपने बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया। ओ देश मेरे तेरी जान सदके। नहीं मैं ये गीत नहीं गा रही हूँ, मेरा पसंदीदा है।
तो इसको गाने के लिए मैं बुलाने जा रही हूँ मेरी बड़ी दीदी राशिका राणा को। तो दीदी प्लीज आप आइए और मेरा ये मन पसंदीदा गीत सुनाइए। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? लगता है किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाई है। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ, कोई बात नहीं, और आमंत्रित करती हूँ कि हम सबको सौगंध दिलवाने अपने गीत के माध्यम से मेरे बड़े भैया मुस्ताकिन शेख भैया, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वे भी किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाए हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ पुलवामा के बारे में बताने के लिए आशु भैया। तो क्या आप उपस्थित हैं आशु भैया? बहुत सारे मुस्ताकिन भैया उपस्थित हो गए हैं जी। कृपया आप आए, आपका स्वागत है। मुस्ताकिन भैया, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रहे हैं। जी, आपका स्वागत है। आप हमें सौगंध दिलवाइए इस देश की मिट्टी की अपने गीत के माध्यम से। आपका स्वागत है। जी बहन। भैया नमस्कार। विद्या की देवी वीणापनी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मुस्ताकिन शेख, मैं आसाम राज्य से हूँ और आज मैं गाने वाला हूँ सौगंध मुझे इस मिट्टी की। भैया आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। सुजलम सुफलम मलीज शीतलम तैश्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम।
वन्दे मातरम् सुजलं सुफलं मलयज शीतलं शस्यश्यामलं मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलं सुफलं मलयज शीतलं शस्यश्यामलं मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलं सुफलं मलयज शीतलं शस्यश्यामलं मातरम् वन्दे मातरम्। जय हिंद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत भैया। दिल खुश हो गया आपका गीत सुन के तो सच में। तो अब मैं बुलाती हूँ मेरे बड़े भैया आशु भैया। क्या आप उपस्थित हैं आशु भैया? लगता है वे किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए हैं। तो अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री कौस्तुभानंद पाठक जी। तो आपका स्वागत है पाठक सर। बहुत बहुत आभार जी। इन 4 पंक्तियों के साथ नमन करना चाहती हूँ आपको कि वंदे मातरम गीत नहीं है महामंत्र आजादी का, महासमर में घोष बना था गौरव की बर्बादी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है पाठक सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी श्रेष्ठ जनों को मैं प्रणाम करता हूँ इस खूबसूरत सी संध्या पर। माननीय श्री उदय किरेला सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर और विनय कुमार आदि सर और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजन जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ उनको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी बच्चों को मेरी बहुत बहुत बधाई। आज की अध्यक्षता कर रही आस्था पुरेठा जी और विशिष्ट अतिथि अवर्णिका जी और मंच संचालक, बहुत ही बढ़िया प्रयास है इन बच्चों का और मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस सुंदर प्रस्तुति के लिए जो इन बच्चों के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही है, इन सब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं अपने आप को बहुत ही धन्य पाता हूँ जो मैं इन सभी लोगों का, आप सभी का, बड़ों का भी और छोटों के भी सानिध्य में ये सब आप लोगों के सामने अपने विचार प्रकट कर पा रहा हूँ, आप लोगों के विचारों को सुन पा रहा हूँ और मुझे वाकई में मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ जो मुझे इतना सुंदर मौका मिला आप सभी के बीच में आने का। और मैं एक बार सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ क्योंकि मैं इस मंच से जुड़ने का मेन कारण जो था मैं अभिभावक हूँ और एक छोटा सा मेरा अपना खुद का एक छोटा सा कारोबार है जिससे समय निकाल के मैं आप सभी लोगों की कोशिश करता हूँ कि सभी लोगों को शाम को 7 बजे के बाद जो कार्यक्रम 7 बजे से स्टार्ट होता है इसको अपना पूर्ण समय दे पाऊँ। इस मंच पर आए हुए सभी श्रेष्ठ जनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो वो मेरे बच्चों के साथ साथ में सभी बच्चों को एक उचित मार्गदर्शन दे रहे हैं, जिनको वो पढ़ना लिखना कैसे आगे बढ़ना है जिंदगी में वो बता रहे हैं और साथ ही वो ये बता रहे हैं कि उनको समाज में किस व्यक्ति से किस लहजे में और किस आराम से किस विचार से बात करनी है। और मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ सर का कि सर लोग अपना कीमती समय निकाल के हमारे बच्चों को वो शुभाशीष दे रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि जो ये कार्यशालाएं ऑफलाइन होती है कोशिश करूंगा कि अपने शहर में नहीं इसके अलावा जहां भी मेरे नजदीकी
शहरों में ये कार्यशालाएं होती हैं, कोशिश करूंगा कि अपने बच्चे को उन कार्यशालाओं तक पहुंचाऊं। और मेरा सभी यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उनके अभिभावक अगर यहाँ पर हैं और जिनके नहीं है, किसी कारणवश नहीं है, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को इस 1-1.5 घंटे में जो भी वो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं सीख रहे हैं, आप ये बहाना बिल्कुल ना बनाएं कि बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। मेरा केवल इतना मानना है कि बच्चा मेरा भी इसमें 6th क्लास में है, मेरा ये मानना है कि बच्चे के ऊपर पढ़ने के लिए सुबह, मैं अपने खुद के बच्चे की बताता हूँ, सवेरे 5 बजे से उसकी पढ़ाई शुरू होती है और रात में 10 बजे उसकी पढ़ाई खत्म होती है। इस बीच में आप लोगों ने ये जो 1-1.5 घंटे 2 घंटे का टाइम निकाल रखा है हमारे बच्चों के लिए, तो मैं जहां तक मेरा इतने दिनों से मैं इस कार्यक्रम से जुड़ पाया हूँ और मैं अपने जुड़ने की एक छोटी सी वो भी बताऊंगा, वजह बताऊंगा इसके बाद में। तो मेरा ये मानना है कि आप 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा जो भी ये क्लास चलती है, आप इस बीच में इन बच्चों को बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ दें। उनको अच्छा बोल रहे हैं कोई बात नहीं बोल पा रहे हैं कोई बात नहीं, वो सामने सुन रहे हैं, क्योंकि सुनने की कला अगर बच्चे के अंदर विकसित हो गई तो बच्चा अपनी लाइफ में चाहे वो एक बहुत बड़ा इंसान बने, वो इतना जरूर कर लेगा कि वो कोई भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। तो मेरा ये कहना है सभी से मेरी ये विनती है, सभी अभिभावकों से, कि वो अपने बच्चों को बहुत सही प्लेटफार्म पर लाए हैं और इस प्लेटफार्म के द्वारा ये सारे बच्चों को, मेरी सभी बच्चों को के अभिभावकों से विनती है कि वो सारे बच्चों को बिल्कुल फ्री होम छोड़ दें और डेली उनका बच्चों का वो कार्यक्रम में शामिल हों या न हो, लेकिन डेली वो इस कार्यक्रम को जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं और साथ में अभिभावक भी बैठे। तो इस कार्यक्रम से जुड़ने के मैं अपनी छोटी सी बात आप लोगों के सामने रख के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जब मुझे इस ऑफलाइन कार्यशाला के बारे में पता चला 1 जनवरी से 5 जनवरी तक हमारे खटीमा क्षेत्र में, जो कि माननीय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री का निवास स्थान भी यही है खटीमा में, वो यहीं से बिलोंग करते हैं। तो मेरे को बड़ा ही अच्छा लगा कि अब एक्साइट तो मैं था ही, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि ये कार्यशाला है कि मैं इतना सुना था कि हाँ हमारे नजदीकी उसमें ब्लॉक में ये कार्यशाला आयोजित है, बच्चे को स्कूल से एक मतलब इनविटेशन कार्ड आया था, बस इतना मुझे पता था। अब जब फर्स्ट दिन में वहां पहुंचा तो मैं वाकई एक्साइट हो गया, वाकई मतलब हतप्रभ जिसे कहते हैं, क्योंकि इतनी लाइफ में हमने कभी इस तरीके के कोई कार्यक्रम देखे ही नहीं थे। आप ये समझ लीजिए, मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए जब हम चटाइयों में बैठ के पढ़ते थे और सामने कम से कम 50, 60, 70, 80 बच्चे होते थे और सामने गुरुजन आते थे। तो मुझे वो पुराने दिन याद आ गए और बड़ा अच्छा लगा कि वाकई में ये इसी तरीके की कार्यशालाएं का मैं ये समझता हूँ कि मैं खुद एक पेरेंट्स के नाते बहुत ही भाग्यशाली था कि जो अपने बच्चे को इस मंच तक, क्योंकि मैं कहीं घूमता लेकिन बच्चे को वैसा माहौल, वैसा इस तरीके के सानिध्य में नहीं पहुंचा पाता और मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन कार्यशाला समाप्ति के बाद भी मुझे ये पता नहीं था कि किरोला सर इस तरीके का कोई ऑनलाइन कार्यक्रम भी प्रायोजित करते हैं। उसके बाद जब बच्चे को शायद सर का फोन आया होगा तो बच्चे ने बताया पिताजी ऐसे सर का फोन आया था तो मैं इस कार्यशाला से जुड़ूं। तो मेरा ये कहना था बच्चे से, मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपकी पढ़ाई के बीच में जो भी टाइम है सर का ऑनलाइन क्लास का, उस बीच में आप बिल्कुल ज्वाइन करिए और धीरे धीरे देखिए उसके अंदर में जो एक सबसे बड़ी मेरा ये कहना था कि बच्चों के अंदर में सबसे बड़ी थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि बच्चे अनुशासन में थोड़ा सा नहीं कर पाते। मतलब हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे टाइम से उठ जाए, टाइम से अपने सारे कामों को कर पाए, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब जो ये आपने बिल्कुल 7 बजे का एक टाइम रखा हुआ है, तो इससे क्या हो रहा है, बच्चे को एक अनुशासन मिल रहा है कि हाँ मुझे 7 बजे क्लास में पहुंचना है। तो उससे क्या होता है, मेरे हिसाब से बच्चों में धीरे धीरे आदतें सही आ रही है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी जितने भी यहाँ पर प्रबुद्धजन बैठे हुए हैं कि सभी लोग अपनी तरफ से बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और मैं अपनी तरफ से भी एज ए पेरेंट्स और इस
कार्यशाला का एक सदस्य होने के नाते मैं भी कोशिश अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जो मेरे से सेवा भाव हो पाएगा मैं अपनी तरफ से पूरा देने का कष्ट करूंगा, पूरा देने का कोशिश करूंगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जी पाठक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही बात कही कि हमारे बाल प्रहरी से हम बच्चों को बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है। जिस प्रकार मुझे बाल प्रहरी से संचालन करना मैंने सीखा है, और आज जो मैं आप सभी के समक्ष संचालन कर रही हूँ वो भी बाल प्रहरी की देन है। और हमारा बाल प्रहरी जो है वो है ही गागर में सागर भरने जैसा। जिस प्रकार जब हमारे पूजा करते हैं तो हम कलश स्थापना करते हैं और उसमें मंत्रों के माध्यम से सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। उसी प्रकार हमारे जो बाल प्रहरी है वो भी एक कलश के समान है, जिसमें जिस प्रकार देवी देवताओं का हम आह्वान करते हैं उसी प्रकार बहुत सारी जो खूबियां हैं वो सारी उसमें मिली हुई है। और आपने बिल्कुल सही बात कही, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ और बुलाती हूँ मेरी बड़ी दीदी नम्रता भंवरे। क्या आप उपस्थित हैं? जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। आप अपने गीत में भी सुनाइए और हमें अपना गीत भी सुनाइए। जी। सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। बाल प्रहरी के संपादक श्रीमान उदय किरोला सर जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा स्नेह बंदन। मेरा नाम कुमारी नम्रता भंवरे है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरी शाला का नाम शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नया हरसूद जिला खंडवा मध्य प्रदेश है। मैं आदरणीय उदय किरोला सर जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में शामिल किया और यह सुनहरा अवसर प्रदान किया अपना गीत प्रस्तुत करने का। तो अब मैं अपनी प्रस्तुति देती हूँ। मेरी प्रस्तुति कुछ इस प्रकार है। मेरे गीत के बोल है, सुनो गौर से दुनिया वालों, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हो आओ मिलजुल कर अब तो बोले यारा, आओ मिलजुल कर अब तो बोले यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ मिलजुल कर अब तो बोले यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हो हमने कहा है जो तुम भी कहो, जलते शरारे है पानी के धारे, हम काटे कटते नहीं, जो वादा करते हैं करके निभाते हैं, हम पीछे हटते नहीं। हो वक्त है उम्र है जोश है और जान है, वक्त है उम्र है जोश है और जान है, ना झुके ना मिटे देश तो अपनी शान है। हमने कहा है जो तुम भी कहो, सबके दिलों को मोहब्बत से बांधे जो हम ऐसी जंजीर हैं, ऊंची उड़ाने हैं ऊंचे इरादे हैं, हम कल की तस्वीर हैं। हमने कहा है जो तुम भी कहो, हो जो हमें प्यार दे हम उसे प्यार दे, दोस्तों के लिए जिंदगी भी वार दे, जो हमें प्यार दे हम उसे प्यार दे, दोस्तों के लिए जिंदगी भी वार दे। हमने कहा है जो तुम भी कहो, हो आओ मिलजुल कर अब तो बोले यारा, अपना जहां है सबसे प्यारा। हाँ हो हमने कहा है जो तुम
भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है जो तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। धन्यवाद। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जय। जी जी, आपने इतना अच्छा गाया कि मैं तो डांस ही कर रही थी सच में। आपकी बहुत ही अच्छा लगा आपका गीत। आगे बढ़ती हूँ और हमारे अंतिम प्रतिभागी को आमंत्रित करती हूँ। मेरी बड़ी दीदी जागृति बुटौला, क्या आप उपस्थित हैं? जागृति दीदी, लगता है वे किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। जी मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप कर गीत प्रस्तुत करेंगी। मंत्रिता बहन मैं उपस्थित हूँ। दीदी आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम जागृति बुटोला है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ तथा गरुड़ बागेश्वर उत्तराखंड में रहती हूँ। आज देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में मैं अपना एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उससे पूर्व मैं आज के मुख्य अतिथि श्री कौस्तुभानंद पाठक जी को प्रणाम करती हूँ तथा उनका स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। और आज के विशिष्ट अतिथि बहन अवर्णिका जोशी का भी स्वागत एवं अभिनंदन। आज की अध्यक्षता कर रही बहन आस्था पुनेठा का स्वागत एवं अभिनंदन। आज की संचालिका छोटी बहन मंत्रिता शर्मा का स्वागत, उनको बधाइयाँ तथा उनका स्वागत एवं अभिनंदन। आज की देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला में मैं अपना देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जी दीदी, आपने बहुत ही सुंदर गीत गाया
और आपने स्वर कोकिला सुश्री स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के इस मधुर गीत उनकी सच में याद दिला दी। और उनके इस मधुर गीत को, क्योंकि उनकी वाणी इतनी मधुर थी और उनके इस गीत को आपने इतनी मधुर आवाज में गाया, सच में दिल खुश हो गया। तो आगे बढ़ती हूँ। और मैं शिल्पी हूँ राष्ट्रभक्ति का, मैं शिल्पी हूँ राष्ट्रभक्ति का, भवन बनाने निकला हूँ। भारत माँ के लाल सो गए, भारत माँ के लाल सो गए, उन्हें जगाने निकला हूँ, उन्हें जगाने निकला हूँ। और ऐसे ही व्यक्तित्व के हैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी। ये मेरी जो 4 पंक्तियां थी ये आप ही के लिए हैं, तो आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मंत्रिता जी, बहुत ढेर सारी आपको बधाइयां। आपने शानदार और बहु शोभनम बहु उत्तमम संचालन किया है और आपका जो संचालन है वो काबिले तारीफ है। और आपने संचालन का जो कला कौशल है वो अद्भुत है आप में। आप प्रत्येक प्रस्तुतियों पर अपना जो अनुभव है, अपना जो ज्ञान है, उसका प्रयोग करते हुए उसको अंडरलाइन भी कर रहे हैं। और एक संचालनकर्ता की खूबी आप में बखूबी है। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, बधाइयां देता हूं। और आपकी प्रस्तुति के लिए भी मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप भी अपनी शानदार और सुंदर प्रस्तुति दें। स्वागत है आपका दोस्त जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अपना गीत प्रारंभ करती हूँ। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितारा, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आंखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, सौगंध भारत है मुझे, भूलू ना एक क्षण तुझे,
रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय। बहुत बधाई, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं मंत्रिता जी। आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपने गीत को भी प्रस्तुत किया है और इस प्रस्तुति के लिए जितनी भी तारीफ की जाए कम है आपकी। और जैसा कि बच्चों ने जो गीत प्रस्तुत किए वो सारे गीतों के बोलों में राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति का जो भाव है, जो भावना है, वो ओतप्रोत और लवरेज भाव के साथ में इन गीतों को लिया गया। आज का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को यदि हम देखें तो ये देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला का निरंतर दूसरा दिवस कार्यशाला के रूप में है और बाल प्रहरी का 589वां ऑनलाइन कार्यक्रम है दोस्तों ये। और इस आज के देशभक्ति गीत गायन कार्यशाला का मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय श्री कौस्तुभानंद पाठक जी, जो खटीमा उधम सिंह नगर से हमारे भी सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। और आप निरंतर बाल प्रहरी मंच पर जुड़ते हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाला कि बाल प्रहरी की जो कार्यशाला है, बाल प्रहरी का जो मंच है, इस मंच का उद्देश्य क्या है और इसमें अभिभावकों को क्यों जुड़ना चाहिए और सहभाग करना और सहभाग करने के अलावा भी यदि हम उसको सुनते भी हैं तो उसका भी लाभ प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से इस मंच पर आदरणीय उदय किरुला सर जो हैं वो ऋषिवत तपश्चर्या के रूप में निरंतर बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए, उनके कौशल विकसित करने के लिए और विभिन्न विधाओं में मार्गदर्शन देने के लिए देश के कोने कोने से जुड़े हुए प्रतिभावान विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं, अभिभावकों को मंच पर बुलाते हैं और बच्चों के लिए जो उचित बन पड़ता है उसकी दिशा में मार्ग प्रशस्त करने का आप जैसे विशेषज्ञ विद्वान अभिभावक और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्तित्व मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। आज बाल प्रहरी मंच पर आदरणीय पाठक जी का उपस्थित होना और एक अभिभावक के नाते अपनी अभिव्यक्ति को यहाँ पर उद्घाटित करना ये सिद्ध करता है कि अभिभावकों के लिए भी ये मंच उतना ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है जितना बच्चों के लिए बन पड़ा है। और आपने आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, बाल प्रहरी के प्रति आपका जो स्नेह है, आपका जो प्रेम है, वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आदरणीय पाठक सर, आपका कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद, आभार ज्ञापित करते हैं। आप यूं ही जुड़े और अन्य अभिभावकों को, बच्चों को जोड़ने के लिए मोटिवेट करें। बहुत साधुवाद आपका। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ में बहुत सारे नन्हे मुन्ने दोस्त जुड़े हुए हैं और विशिष्ट अतिथि के रूप में कुमारी अवर्णिका जोशी जी, जो कक्षा 3 की विद्यार्थी हैं, तो सेंट मैरीज कॉन्वेंट कॉलेज
नैनीताल से सक्रिय सहभाग कर रही हैं और आप अनेक बार मंच पर अपने अभिव्यक्ति कौशल को बिखेर चुकी हैं और आपने आज ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो एक बहुत ही शानदार भावपूर्ण गीत लेकर देशभक्ति गीत गायन किया। आपका बहुत अभिनंदन। और आपने जब अपनी बात को रखा तो भाव विभोर कर दिया। तो एक विशिष्ट अतिथि के रूप में आपकी अच्छी सहभाग रही, उपस्थिति रही। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आस्था पुनेठा जी जो पिथौरागढ़ से हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, आज के प्रतिभाग करने वाले अनेक साथियों में पूजा पांडे जी अल्मोड़ा से, हर्षिता जोशी जी नानक मत्ता से, सुविज्ञा शर्मा जी दतिया मध्य प्रदेश से, मुस्तकीन शेख जी असम नगांव से, नम्रता भमोरे जी हरसूद खंडवा मध्य प्रदेश से, जागृति बुटोला जी बागेश्वर गरुड़ से। तो आपने शानदार प्रस्तुतियां दी और आपकी जो प्रस्तुतियां थी उसके अलावा भी हमारे बीच में अभी प्रतीक्षा में है हम कि और भाई बच्चे अभी तैयार बैठे हुए हैं अपनी अभिव्यक्ति को लेकर। डिगेश गिरी गोस्वामी जी हैं जो कक्षा 3 के विद्यार्थी अल्मोड़ा से हैं, जतिन सती जी हैं, राशिका राणा जी हैं, आशु जी हैं। तो आप सभी दोस्तों का और जतिन जी की जो प्रस्तुति थी उसके लिए भी। तो मुझे लगता है कि आपने जो गीत चुने हुए हैं, चंदन है इस देश की माटी, सारे जहां से अच्छा, जहां डाल डाल पर, उठो जवान देश के, मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, ओ देश मेरे। कितने सुंदर गीतों के जो बोल हैं आपके पास हैं। और असम से तो मुस्तकीन शेख जी ने सौगंध मुझे के बोल के साथ में बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति दी। और अभी आशु जी की जो प्रस्तुति है पुलवामा में केंद्र से लेकर है, सुनो गौर से नम्रता जी ने जो बात रखी है, और कर चले हम जुदा। तो जागृति बुटोला जी की भी प्रस्तुति शानदार थी। तो मैं सभी दोस्तों की प्रस्तुतियों को साधुवाद प्रेषित करता हूं, बधाइयां देता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप जिस तरीके से देश के प्रति शब्दों के साथ में प्रेम अभिव्यक्त करते हैं, उसी तरह जैसा कि आदरणीय आकाश सारस्वत सर ने संबोधन में बात रखी कि आप जिस भी कर्म में रत हैं उस कर्म में आप ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ और निस्वार्थ भाव से यदि जुड़ते हैं तो वो भी देश प्रेम का एक तरीका हो सकता है। दोस्तों, हम जितने भी कार्य कर रहे हैं उन सारे कार्यों में हमें अपने स्वार्थ को एक हाशिए पे रख के अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति निरंतर सकारात्मक सोच रखते हुए रत रहना आवश्यक है। आज देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। जो गणतंत्र है वो हमें याद दिलाता है कि हम आज के दिवस पे कैसे पहुंचते हैं। आज भारतवर्ष में 3 प्रमुख राष्ट्रीय त्योहारों को घोषित किया गया है, जिसमें स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता हमारा खुद का तंत्र, हमारा खुद का सिस्टम, जिस हमने अपना जो नियम बनाया है, अपने जो कायदे तैयार किए हैं, जिन पे हमको देश को विकसित करना है, वो 15 अगस्त का दिवस होता है। और गणतंत्र जो होता है, हमने जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का, जैसा कि मंत्रिता जी ने संचालन में भी बात रखी कि बाल प्रहरी बच्चों का, बच्चों के द्वारा और बच्चों के लिए एक शानदार मंच है। उसी तरह जो गणतंत्र दिवस है वो दिवस हमें एक बार पुनः याद दिलाता है कि हम अपने देश के लिए हमने जो तंत्र स्थापित किया, जो सिस्टम है, उसमें हम अपने को कहाँ फिट पाते हैं और हम अपने दायित्व, अपने कर्तव्य बोध से कैसे जागरूक होते हैं। तो दोस्तों, 26 जनवरी हमें
उन लोगों की भी याद दिलाता है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। हमें अपना जो कुछ भी बन पड़ता है उसे देश के लिए समर्पित करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। आज के कार्यक्रम में अनेक साथी जुड़े हुए हैं। बाल प्रहरी मंच के जितने भी अभिभावक हैं मुझे अभी सामने दिखाई दे रहे, आदरणीय गंगा आर्या जी, आदरणीय पाठक जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी। इसके अलावा चैट बॉक्स में बहुत सारी मुझे टिप्पणियां दिखाई दे रही हैं और जो आईडी मुझे दिखाई दे रहे उसमें देवकी पुनेठा जी, आदरणीय दिलीप चौधरी जी, आदरणीय डोरीलाल लोधी सर, आदरणीय कार्तिक पाठक जी, आदरणीय नीलम शर्मा जी, नीरज सिंह बिष्ट जी, आदरणीय रीता वर्मा जी, रेखा वर्मा जी, आदरणीय संतोष कुमार मालवी जी, खालवा खंडवा मध्य प्रदेश से, आदरणीय शशिवाला श्रीवास्तव जी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय सूरी भारती जी और विनीता मार्तोलिया जी। तो ऐसे अनेक साथी हैं जो मंच पर जुड़े हुए हैं और अनेक दोस्तों की, अनेक अभिभावकों की, अनेक बच्चों की निरंतर चैट बॉक्स पे टिप्पणियां भी आ रही हैं। तो मैं सभी साथियों को बाल प्रहरी प्रेम और स्नेह अभिव्यक्त करने के लिए और अपने प्रस्तुतियों के लिए मनोबल बढ़ाने वाले अभिभावकों का कोटि से वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद प्रेषित करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। और जैसा कि आज मंत्रिता जी ने अपने कार्यक्रम के संचालन में 4 चांद लगा दिए, अपनी जो प्रस्तुतियां थी उनके बीच में अपने कोटेशन, अपनी बातों को रखा, तो ये खूबियत जो है वो बहुत अच्छी है। आज के कार्यक्रम के बाल अध्यक्ष मंडल के दोस्तों के द्वारा भी अपनी बातों को रखा गया, तो मैं सभी को साधुवाद प्रेषित करता हूं। और इस पूरे संपूर्ण कार्यक्रम की आयोजना करने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जो ऋषिवत तपश्चर्या में लीन है और सभी को जोड़कर रखते हैं, उनको कोटि से अभिनंदन, वंदन और साधुवाद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और शुभ रात्रि कहते हुए मैं एक बार पुनः मंच मंत्रिता जी को सौंपता हूं। मंत्रिता जी, शुभ रात्रि और गणतंत्र दिवस की सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। मंत्रिता दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपकी बातों को विचार करने लग गई थी, तो थोड़ा थोड़ा बस बचाया। आगे बढ़ती हूँ और इससे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ती हूँ और अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी बहन आस्था पुनेठा दीदी को बुलाती हूँ। तो दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? आस्था दीदी? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, सबसे पहले मैं शारदे को नमन करती हूँ। मैं आस्था पुनेठा, जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी कक्षा 7 की छात्रा आज आप सभी का बाल प्रहरी के मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सबसे पहले उदय किरोला सर का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन्होंने हमें इतना अच्छा मंच दिया और आज यहाँ पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि श्री कौस्तुभा पाठक सर का मैं इस कार्यशाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन अवर्णिका जोशी और आज की कार्यशाला का सुंदर संचालन कर रही मेरी छोटी बहन मंत्रिता बहन का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की देशभक्ति गायन कार्यशाला में मैं अपनी प्रस्तुति देने जा रही हूँ। मेरा गीत है हिंद देश के निवासी। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे
गुत्थे माला में एक है, प्यारे प्यारे फूल गुत्थे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेट प्यारी। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेट प्यारी। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, ब्रह्म जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। जाके मिल गई सागर से, हुई मगर एक है। जाके मिल गई सागर से, हुई मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धन्यवाद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपने बहुत ही सुंदर गीत गाया। और अब दूरदर्शन तो नहीं देखते हैं आजकल, लेकिन दूरदर्शन पे मैं तो सिर्फ रंगोली देखती हूँ संडे को, बाकी नहीं देखती। तो मेरी मम्मी ने मुझे सूरज एक चंदा एक ये वाला एक गीत है, तो उसके बारे में बताया था। जब वो छोटी थी, हम बच्चों की तरह, तब वो दूरदर्शन पे देखती थी। तो फिर फिर उन्होंने जब बताया तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो उसमें इसी गीत को कॉमिक फॉर्म में और बताया गया है, और मेरे को बहुत ही पसंद भी है वो गीत। तो आगे बढ़ती हूँ, और अब मैं मंच सौंपती हूँ आदरणीय। एक सेकेंड पे मैं पहले छोटे को आमंत्रित करूंगी। मेरे पहले छोटे प्रतिभागी हैं दिगेश गिरी गोस्वामी भैया। क्या छोटे भाई क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वे अभी उपस्थित नहीं हो पाए हैं। जतिन सती दोस्त, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वे भी उपस्थित नहीं है। आशु भैया, क्या आप उपस्थित हो गए हैं? आशु भैया। राशिका राणा दीदी, राशिका राणा दीदी, लगता है वे भी उपस्थित नहीं हो पाए हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं मंच सौंपती हूँ आदरणीय श्री उदय केरौला जी को। शुभ रात्रि। धन्यवाद। नमस्ते। बहुत सुंदर मंत्रिता जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने आज बहुत अच्छा संचालन किया, और ये अचानक आपने मोर्चा संभाला, तो आपको इसके लिए बधाई हो। और आपने जैसा आदरणीय नेगी सर ने बताया, आपने केवल संचालन के साथ पूरे उसकी पृष्ठभूमि भी तैयार की। तो क्या कोई साथी और हैं जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, बाद में जुड़े हों? तो कोई ऐसे साथी हों तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं। लगभग सबका नंबर आ गया। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री कौस्तुभानंद पाठक सर, और कुछ आप जोड़ना चाहेंगे? पाठक सर, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? और जी बहुत बहुत प्रणाम आपको जी। तो चलिए, बस सर, मैं इसी शुभाशीष के साथ सब बच्चों को मैं ये और अभिभावकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मैंने आज अपने उसमें उद्बोधन में बोला था, मैं उसी तरीके से अभी भी कहूँगा कि सभी पेरेंट्स जो भी अभी सुन रहे हैं और जो चले गए हैं किसी कारणवश, मैं उन सब से मेरा यही अनुरोध है कि वो बच्चों को ऐसे छोटे छोटे मंचों के लिए जरूर प्रमोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो चलिए, मैं एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, और इस कार्यक्रम में अंत तक जितने भी साथी जुड़े हैं, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं।
और बच्चों का हमारा कार्यक्रम कल बृहस्पति शुक्र 2 दिन छुट्टी रहती है, लेकिन गणतंत्र दिवस पर हम कल कवि सम्मेलन का आयोजन करेंगे। आदरणीय नेगी जी भी उसमें रहेंगे। तो एक बार मैं पुनः इस कार्यक्रम में जुड़े हुए आदरणीय आकाश शास्त्री सर, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, आज श्याम पल्लट पांडे सर उपस्थित नहीं हो पाए हैं। इस कार्यक्रम में नांदेड़ से हमारे बीच जुड़े दलीप चौधरी साहब, डोरी लाल जी और गंगा आर्या जी, और इस कार्यक्रम में जितने भी अन्य साथी, अभिभावक, शिक्षक, साहित्यकार जुड़े हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलेगा और आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी को। जी 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 सर, सभी को शुभ रात्रि। जी सभी को शुभ रात्रि और नमस्कार जी बिल्कुल। और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सभी को गणतंत्र दिवस मंत्रिता की जी को बहुत बहुत बधाई।